उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र में पत्नी के अवैध संबंधों से तंग आकर पति ने की आत्महत्या। बता दें कि मृतक संदीप के भाई ने आरोप लगाया है कि मृतक संदीप को उसकी पत्नी नीलम और ससुराल वाले काफी समय से मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे और लगातार मारपीट करते थे और उसके भाई पर पत्नी से तलाक लेने का दबाव बना रहे थे। प्रार्थी के भाई की पत्नी लगभग एक सप्ताह से अपने फूफा रॉकी के यहाँ रुकी हुई थी, जिसके किसी जतिन से अवैध संबंध थे। पत्नी की चैटिंग किसी लड़के के साथ पाई गई थी और तो और दोनों के फोटो भी पाए गए थे। वहीं जब उस नंबर को देखा तो वे किसी लड़की के नाम से उसके फोन में सेव था। तभी से इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। वहीं प्रार्थी का भाई अपनी पत्नी को उसके फूफा के यहाँ से लेने गया था। तभी प्रार्थी के भाई संदीप को रॉकी व गीता, ससुर पप्पू मसीह, गुड़िया और मृतक की पत्नी नीलम व जतिन ने संदीप को बुरी तरह से मारा पीटा और आत्महत्या करने के लिए उकसाया, जिससे परेशान होकर प्रार्थी के भाई ने रात्रि में अपने घर पर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाया और सबके नाम का खुलासा अपनी वीडियो में किया। मृतक के परिजनों ने उसे अफरा तफरी में बचाने की कोशिश की और जब उसे सिविल लाइन लेकर आए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जब प्रार्थी ने संदीप की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी व ससुराल वालों को दी तो उक्त सभी लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहीं भी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं प्रार्थी का आरोप है कि उसके भाई के ससुराल वालों ने उस पर दहेज प्रथा का केस लगाने की भी कोशिश की और वे सब मिलकर मृतक संदीप की पत्नी की दूसरी शादी कराना चाहते थे। वहीं मृतक के भाई ने कहा कि वीडियो में जिसके नाम के खुलासे किए गए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे भाई को इंसाफ मिले। वहीं इस प्रकरण में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कल एसएचओ कटघर को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को लाया गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें छानबीन की और पता चला कि कटघर क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति ने अपने परिवार के कुछ व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराते हुए एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, जिसमें हमारी फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और इसमें जो भी उचित कार्यवाही है वह कर रही है। इसमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त करने के बाद इसमें हम अभियोग पंजीकृत करेंगे और जो वीडियो जारी हुई है उसमें जो कंटेंट है उसके फैक्ट्स को वेरीफाई करेंगे और उसके हिसाब से आगे की अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मैं समझा के थक गया। बहुत बेइज्जती कराई मैंने अपनी। किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। आज मैं अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रहा हूँ। बहुत तकलीफें झेली मैंने, बहुत दुख झेले मैंने। मैं किसी का दिल नहीं जीत पाया, न अपने परिवार का, न अपनी बीवी का, न अपने बच्चों का, न अपने ससुराल वालों का। किसी का दिल नहीं जीत पाया मैं। आज अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रहा हूँ। बहुत कोशिश की मैंने जीने की, इज्जत पाने की। किसी ने मेरी कोशिश को सफल नहीं होने दिया। जो मेरी मौत के जिम्मेदार है, सबसे पहले मेरी बीबी नीलम, उसके पापा जतिन, रॉकी फूफा, गीता बुआ, गुड़िया, इन्होंने मेरा जीवन हराम कर रख दिया। सबको अलविदा। नीलम तू खुश रह, मैं तुझे खुशी नहीं दे पाया ना, तू खुश रह। रॉकी फूफा तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा मैं। नीलम के पापा तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा मैं। गुड़िया तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा मैं। आज जा रहा हूँ मैं। गुड बाय। वो आत्महत्या करिए, एक सुसाइड वीडियो भी वायरल उसने बताया का। क्या पूरा प्रकरण है और क्या अब तक आपका संज्ञान है? कल एसएचओ कटघर को एक हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को यहाँ पे लाया गया है, इसकी डेथ हो गई है। सूचना पर तत्काल छानबीन की गई। पता चला कि कटघर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने
अपने परिवार के कुछ व्यक्तियों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को उसने पोस्ट करने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। इसमें हम लोग उसमें हमारी फॉरेंसिक टीम गई मौके पर और उसके बाद हम लोग उसमें जो भी अपेक्षित कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने के साथ ही उसमें हम लोग अभियोग पंजीकृत करेंगे। जो वीडियो जारी हुआ है उस वीडियो में जो भी कंटेंट्स हैं उसके हिसाब से हम लोग सारे फैक्ट्स को वेरीफाई करेंगे और उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मनीष है सर। सर मेरे भाई ने बीती रात आत्महत्या कर ली फांसी से फंदे से लटक के। कारण को बाद में हमें पता चला वीडियो जब हमने देखी। फिलहाल इनकी जो बुआ रहती हैं यहाँ पर मिशन कंपाउंड ने वहाँ उनके यहाँ कुछ फंक्शन था और इनको शाम से बुलाया गया वहाँ पर, जबकि वैसे कोई पूरी शादी में इनसे पूछताछ नहीं की गई, बट फंक्शन के दौरान इनको बुलाया गया। और जब ये रात में घर लौटे तो हम लोग, मैं, माँ, मेरी माँ और पिताजी नीचे सो रहे थे। ये अपने रूम में गए ऊपर और कुछ देर के बाद खटर पटर की आवाज़ आई, जिसके दौरान मम्मी ऊपर भागी और देखा तो ये फांसी के फंदे से लटक चुके थे। अफरा तफरी में मैं उनको उतारा, लेकिन बीच में ही मौत हो गई थी उनकी। फिर लेके सिविल लाइन थाने लेके आए, सिविल लाइन लेके आए, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये सर 8-9 महीने पहले इन्होंने किसी लड़के के साथ इनकी चैटिंग पाई गई थी और जब वो नंबर इन्होंने सर्च करा तो वो किसी लड़की के नाम से इनके फ़ोन में सेव था और उसी के दौरान से ही तब से इनके बीच में दोनों में लड़ाई झगड़े चालू हो गए थे। कई बार इनकी फैमिली ने भी हमारे पर प्रेशर बनाया, दहेज प्रथा का केस भी लगाना चाहा, लेकिन इधर पापा जी का उसी दौरान पापा जी का एक्सीडेंट हो रखा था तो मानसिक संतुलन उनकी चली गई थी, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे तैसे करके हमने दोनों को समझाया और मामले को ठंडा करा, लेकिन इनका था कि ये घर में रुकती नहीं थी। हर महीने इनको 10-10 दिन अपने घर रुकना था। इनके घर वाले, इनके पिताजी, इनकी बुआ और घर वाले बहुत सपोर्ट करते थे इनकी कि आजा हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे। तमाम बच्चियों के, हम इनकी जो 2 बेटियां हैं उनके मुंह देख के कि उनके मासूमों का क्या है, दोनों फैमिली को एक कराना चाह रहे थे। लेकिन बीती रात इन्होंने क्या प्रताड़ना करी, क्या उनको उकसाया कि उन्होंने आत्महत्या करने का कदम उठा लिया। इनकी चैटिंग पाई गई थी रात के 2-2 बजे तक की और कुछ फ़ोटो भी एक दूसरे के एक्सचेंज थे और कुछ 3 महीने से उसको ये पैसे भी भेज रही थी लगातार। कटघर थाने का मामला है। मैं चाहता हूँ जो इन्होंने वीडियो में, जो दोषी हैं, जो वीडियो में इन्होंने नाम खुलासे किए हैं, जिन्होंने इनको प्रताड़ित किया है, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, बस वो मेरे भाई को इंसाफ मिल जाए सर। बिल्कुल मैं तहरीर दूंगा सर।